कल बेटा हमने आपको पता है क्या पढ़ा था। कल हमने जो है पढ़ा था वो पढ़ा था अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी। आज पढ़ने वाले हैं अल्कीन के रिएक्शन। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन के रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन में सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ अल्कीन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है आपको पता है? एडिशन रिएक्शन आता है, जिसमें एडिशन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है हमने आपको पता है पहले भी पढ़ा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये जो मैंने आपको अल्केन में पढ़ाया हुआ है हाइड्रोजिनेशन जिसे कहते हैं, जिससे ये जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है और इसमें क्या होता है? दूसरी इसमें जो है हाई हीट रिलीज होती है। जिसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है किलो जूल पर मोल में। क्या होती है? हीट जो रिलीज होती है किलो जूल पर मोल में। इसमें जो है हम जो है आपको पता है कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसमें हमारे पास प्लेडियम, प्लेटिनियम और निकिल होता है। और निकिल खास तौर पे आपको पता है मैंने बताया था कि इसमें हम खास तौर पे जो क्या यूज़ करते हैं? निकिल यूज़ करते हैं, क्यों? ये हमें बहुत सस्ता पड़ता है। और इस जो निकिल है ये मेन चीज़ इसमें लिखी हुई है अल्कीन में, क्योंकि ये जो निकिल है इसे हम रेनी निकिल कहते हैं। इस निकिल को हम क्या कहते हैं? रेनी निकिल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि रेनी निकिल क्या होता है? तो रेनी निकिल ये होता है, रेनी निकिल जो है वो प्रीपेयर्ड होता है। तो रेनी निकिल इट इज प्रीपेयर्ड बाय इट इज prepared it is prepared by treating of nickel treating of nickel aluminum निकिल एल्यूमिनियम का जो है अलॉय होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है? अलॉय होता है। अलॉय विथ इसके साथ कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा। तो रेनी निकल की ऐसे फार्मेशन होती है। रेनी निकल उसे कहते हैं जिसमें जो है हमारे पास एक अलॉय होता है। क्या होता है? अलॉय होता है एल्यूमिनियम का और निकल होता है। तो ये होती है रेनी निकल। तो रेनी निकल का फार्मेशन के लिए हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है पंजाब बोर्ड के बुक में। वो लिखा हुआ है क्या? उसमें हमारे पास है निकल एल्यूमिनियम का अलॉय प्लस हमने जो है सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, कास्टिक सोडा, सॉरी, हाँ कास्टिक सोडा कह सकते हैं। कास्टिक सोडा प्लस वाटर जब इसे हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना? जिसमें हमारे पास बना निकल। एक हमारे पास निकल बन गया, दूसरा हमारे पास बन गया सोडियम अल्यूमिनेट। दूसरा हमारे पास क्या बन गया? दूसरा हमारे पास बन गया सोडियम अल्यूमिनेट। और उसके बाद हमारे पास क्या बना? वाटर बना। क्या बना? वाटर। और क्या बना हमारे पास? 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना। तो इससे जो है निकल एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास रिएक्शन था। एक रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन का करवा रहा हूँ। वो हमारे पास जो है मैं ले रहा हूँ बेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास है बेंजीन प्लस मैंने ले लिया H2। बेंजीन के साथ जो मैंने क्या ले लिए? 3 मोल ले लिए हाइड्रोजन गैस के। कितने मोल? 3 मोल। तो जब इसे मैं रिएक्ट करवाऊंगा
जब इसे मैं निकल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये आप खोल के लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा साइक्लोअल्केन, साइक्लोहेक्सेन। अल्केन में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एडिशन में ये आपको जो है मेन चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम आते हैं, वो हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। तो अब हम आते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड में हम क्या करते हैं, हम जो है हाइड्रोजन हेलाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है ये हमारे पास हेलाइड, ये हाइड्रोजन। तो इसे हम एडिशन कराएंगे किसके साथ, अल्कीन के साथ। तो हाइड्रोजन हेलाइड की रिएक्टिविटी होती है जिसमें ये आपको याद करनी पड़ेगी, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रेटर देन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ग्रेटर देन होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ग्रेटर देन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो ये जो है इसकी रिएक्टिविटी है, ये आपको याद करनी है। अब हाइड्रोजन हेलाइड का जो है रिएक्शन करवा देते हैं अल्कीन के साथ। तो यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ अल्कीन ले रहा हूँ, ये मैंने अल्कीन ले लिया, प्लस एक ले रहा हूँ मैं हाइड्रोजन हेलाइड। क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोजन हेलाइड ले लिया। तो रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है ये जो है पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। ये जो हेलाइड है ये यहाँ पे आके लगेगा और ये हाइड्रोजन इधर लगेगा। तो ये बन जाएगा R प्लस CH हेलाइड प्लस CH3। तो ये हमारे पास होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्शन होता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड में हमारे पास जो है वो रिएक्शन होता है, वो डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे होता है, डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे होता है। मगर इसमें क्या हमारे पास क्या पता है, इसमें हमारे पास कार्बोकेशन भी बनता है, कार्बोकेटाइन आयन भी बनता है। वो कैसे बनता है आप देखें, इसमें हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे मैं ये अल्कीन ले रहा हूँ, ये मेरे पास अल्कीन है, डबल बॉन्ड अल्कीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ये मेरे पास आ गई अल्कीन, प्लस में मैं जो है इसके साथ हाइड्रोजन हेलाइड लगा रहा हूँ। हाइड्रोजन हेलाइड मैंने लगा दिया, प्लस में मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, हाइड्रोजन हेलाइड लगा दिया। तो आप क्या देखें, इसमें जो है यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर से पाई बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन इधर आके लगेगा, इधर आके इस कार्बन पे लगेगा और हेलाइड अलग हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, तो ये कैसे बनेगा ये आप देखें। तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा, आपको पता है पाई बॉन्ड टूटने से दो बॉन्ड बनते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा, इधर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा है, इधर एक इलेक्ट्रॉन की जो है ज़रूरत है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, प्लस हमारे पास क्या बचा, हेलाइड बचा। हमारे पास जो हेलाइड बचा, तो ये जो है ना, ये हमारे पास अभी भी हमारे पास रिएक्शन जो रहता है, ये रिएक्शन का हाफ स्टेप है। तो इसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन, इसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन या इंटरमीडिएट प्रोसेस। ये आपको याद कर रखना पड़ेगा, या ऐसे कार्बोकेशन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन फुल कैसे होगा, अब ये जो हेलाइड यहाँ पे बचा है ना, तो कार्बन केशन जो है कार्बोकेशन बन गया। तो पहले कार्बोकेशन बनेगा, फिर ये हेलाइड इधर आके लगेगा। तो ये कैसे बनेगा, ये आप देखें, ये ऐसे ही बनेगा। ये इधर आ गया सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस पे 3 हाइड्रोजन थे, इधर आ जाएगा हेलाइड, इधर आ गया हेलाइड। तो ऐसे बनता है हाइड्रोजन हेलाइड, और इसकी जो है रिएक्टिविटी आपको याद करनी पड़ेगी। और हाइड्रोजन हेलाइड ये तो मैंने किस में परफॉर्म किया है, हाइड्रोजन हेलाइड ये परफॉर्म किया है मैंने सिमेट्रिकल अल्केन में। इनके देखिए दोनों साइड बराबर हैं, बिल्कुल दोनों साइड बराबर हैं। अगर मैं सेम हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्शन में किसके साथ करूं,
मैं वो रिएक्शन किसके साथ करूं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। तो ये हमारे पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल सही है, बन गया। प्लस में मैंने ले लिया HBr। तो यहाँ पे जो है अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्केन लेता हूँ तो वहाँ पे जो है एक रूल लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा रूल लगता है। तो वो रूल उसे हम कहते हैं मार्कोनिव्स रूल। मार्कोनिकोव्स क्या रूल लगता है इसमें, इसमें रूल लगता है इसमें रूल कौन सा लगता है, मार्कोनिकोव्स। इसमें हमारे पास रूल लगता है मार्कोनिकोव्स। मार्कोनिकोव्स रूल लगता है जिसमें ये क्या कहता है कि Br माइनस हाइड्रोजन प्लस, तो हाइड्रोजन उस पे लगेगा, ये क्या कहता है, हाइड्रोजन उस पे लगेगा जिसके पास जो है हाइड्रोजन कार्बन जो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके साथ हाइड्रोजन लगेगा। और हमारे पास हेलाइड ग्रुप जो है ना वो उस पे लगेगा जिसके पास जो है कार्बन हाइड्रोजन के एटम कम हो। तो यहाँ पे आप देखें कहाँ हाइड्रोजन के एटम कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कम है, तो ये हेलाइड आके इधर लगेगा और ये हाइड्रोजन इधर लगेगा। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा CH3 CHBr CH3, ये बन गया सेकेंडरी ब्रोमोप्रोपेन। ये बन गया सेकेंडरी ब्रोमोप्रोपेन। और इसमें आप जो है आप कहें कि हम जो है ब्रोमीन इस पे लगाते हैं, फर्स्ट पे लगाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये कहाँ काम करेगा, जहाँ पे जो हाइड्रोजन कम होंगे, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे कम है तो यहाँ पे हम जो है लगाएंगे हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड में ये होता है कि सिमेट्रिकल अल्केन में आपको पता है मैंने पहले करवा दी है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में ये क्या होता है, मार्कोनिव्स रूल लगता है। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन में हमेशा एडिशन करें। अब हाइड्रोजन हेलाइड की यहाँ पे जब भी देखें हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन हो रही है तो वो वहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोनिव्स रूल लगेगा। जहाँ पे ब्रोमीन कहाँ लगेगा, हमारे पास ब्रोमीन नहीं हेलाइड कहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके जो है तीसरे नंबर रिएक्शन पे आते हैं, वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर थर्ड है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। H2SO4। तो ये हमारे पास क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्किन लेते हैं। ये मैंने ले ली अल्किन, ये मैंने ले ली इसमें अल्किन। तो अल्किन ले ली, जब इसके साथ में क्या करूंगा H2SO4। तो बुक में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है तो आप स्ट्रक्चर भी बना के लिख सकते हैं, मगर स्ट्रक्चर बनाने का कोई अगर नहीं बनानी आपको तो कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर का कोई मसला नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे, आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, प्लस H के साथ O प्लस सॉरी प्लस नहीं प्लस SO3H। H2SO4 है तो उसे हम खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जब हम लिख सकते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो एक हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे अल्कीन, यहाँ पे जो है हमारे पास डबल बॉन्ड टूटता है। डबल बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ से जो है हाइड्रोजन इधर लगती है और ऑक्सीजन इधर लगता है, इधर नहीं, वाटर हाइड्रोजन के साथ नहीं, कार्बन के साथ। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारे पास, CH3 CH2 और ये O, CH3 CH2O
सही है, और SO3H। तो यहाँ पे जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। तो यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हो गया। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोडक्ट क्या बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। मैं क्या करता हूँ, इसको जो है, इसको अगर मैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर डीकम्पोज करूँ, इसको हम क्या करें, डीकम्पोज करें। डीकम्पोज किसके साथ करेंगे, जब इसको डीकम्पोज हम करेंगे वाटर के साथ, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट देता है, आए देखिए आप। ये मैंने बना दिया CH3 CH2O SO3H प्लस, ऐसे लिखता हूँ मैं वाटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया वाटर। क्या लिखा मैंने, वाटर लिखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखें, इसमें क्या होता है, हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है आप देखें। और टेम्परेचर हमारे पास होता है 100, मतलब वाटर जो है बॉयल वाटर लिया है हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे OH माइनस H प्लस, OH माइनस आके SO3 OH माइनस आके इधर लगता है और H इधर लगता है। तो देखें कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ये देखें, तो प्रोडक्ट यहाँ पे मैं जो है नीचे इधर लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट CH3 CH2O के साथ क्या मिल गया, H मिल गया, ये बन गया, और ये बना H2SO4। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने यूज़ किया था वो हमारे पास वापस आ गया, और दूसरी हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गई। वो कौन सी बन गई, वो बन गई हमारे पास अल्कोहल। तो ये है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। अब आते हैं इनका रिएक्शन है, चौथा नंबर रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो उस पे आते हैं अब। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस का मतलब क्या, हेलाइड को हमें ऐड करना पड़ेगा, हेलोजेंस। तो सबसे पहले आपको पता है किसकी हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्कीन की। तो अल्कीन मैंने बनाना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हेलोजेंस, मतलब हेलाइड मैं यहाँ पे जो है ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास कैटलिस्ट क्या होगा, रिएजेंट कौन सा होगा, वो होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, और इस हेलाइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, तो ये बिल्कुल सिंपल बन जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा विसिनाल डाइहेलाइड। कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, विसिनाल डाइहेलाइड, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। तो ये हमारे पास है एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इनका जो है लास्ट रिएक्शन रहता है वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस। इनका जो है लास्ट रिएक्शन है एडिशन वाला, एडिशन से इनका जो है ए पार्ट चल रहा है। ए पार्ट कौन सा हमारे पास चल रहा है, जिसमें हमने क्या कौन सा रिएक्शन किया है, जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन दिए हैं। तो ए पार्ट चल रहा है इनका, रिएक्शन ऑफ अल्कीन का ए पार्ट चल रहा है, एडिशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास अब दो, ये पार्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा, वो आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस, लास्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड, हाइपोहेलियस एसिड। हाइपोहेलियस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है HOX, सॉरी ये होता है हाइपोहेलियस। तो हाइपोहेलियस कैसे बनता है पहले वो देखें, जिसमें हम क्या करते हैं, हेलाइड का रिएक्शन,
हेलोजन का रिएक्शन किसके साथ करते हैं? हेलोजन का रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, प्लस वाटर के साथ। तो हमारे पास क्या बनता है? एक बनता है हाइपोहेलस प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, HO हाइड्रोजन। ये कैसे बनता है? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, HOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो रिएक्शन में बिल्कुल आसानी होगी। H एक्स इधर जाएगा, एक एक्स जो इधर जाएगा, तो ये प्रोडक्ट ये हमारे पास बनता है हाइपोहेलस। तो हाइपोहेलस इसे कहते हैं। तो हाइपोहेलस की एडिशन करते हैं किसके साथ? अल्कीन के साथ। तो लाएं अल्कीन लिखें आप। ये मैंने ले लिया हाइपोहेलस, ये मैंने क्या ले लिया? हाइपोहेलस ले लिया। तो रिएक्शन आप देखें, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, OX ग्रुप इधर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? प्रोडक्ट आप देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पहले 2 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन आ गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OX ग्रुप। तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है हमारे पास हेलोहाइड्रेट। तो ऐसे होता है एडिशन। तो हमारे पास आज जो है हेलोजन रिएक्शन कंप्लीट हो गए, हेलोजन नहीं सॉरी एडिशन रिएक्शन। तो इंशाल्लाह अब सुबह जो है हम दूसरा इसका दूसरा पार्ट करेंगे, बी पार्ट, जिसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन।